बाल दास्तान पर मिलती हैं दिल दहला देने वाली कहानियां। सुने। क्या आत्मा शून्य में विलीन हो जाती है या फिर वो उन दरवाजों से गुजरती है जो हमारी समझ से परे हैं? नमस्ते आध्यात्मिक यात्री। आज हम बात करेंगे जिंदगी के सबसे गहरे राज की, मौत के बाद के सफर के बारे में। ये कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि तिब्बती बौद्ध धर्म की वो कमाल की सीख है जो हमें बताती है कि मौत अंत नहीं, बस एक बदलाव है। तिब्बती बुक ऑफ द डेड, एक आध्यात्मिक जीपीएस। क्या है ये गहरा ज्ञान? तिब्बत के पहाड़ों में छिपा ये ज्ञान बार्दो थोदोल कहलाता है, जिसे पश्चिम में तिब्बती बुक ऑफ द डेड के नाम से जाना जाता है। पर यह कोई डरावनी किताब नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जीपीएस की तरह है जो मौत के बाद के सफर में आत्मा को रास्ता दिखाता है। इसे रचने वाले थे गुरु पद्म संभव, जिन्होंने 8वीं सदी में भारत में जन्म लिया और तिब्बत में बौद्ध धर्म की नींव रखी। उन्हें गुरु ऋण पहुंचे यानी अमूल्य गुरु कहा जाता था। कहानी है कि तिब्बत के राजा ने उन्हें बुलाया क्योंकि वहां के लोग भूत प्रेतों और स्थानीय देवताओं से बहुत डरते थे। पद्म संभव ने अपनी योग शक्ति से इन ताकतों को अपने वश में किया और उन्हें बौद्ध धर्म का हिस्सा बना दिया। मौत, एक मौका और 3 अवस्थाएं। तिब्बती मान्यता के हिसाब से मौत के बाद आत्मा 3 अवस्थाओं, जिन्हें बार्दो कहते हैं, से गुजरती है। चिकाई बार्दो, मौत का पल। चोनियत बार्दो, दिव्य और भयानक नजारों का सामना। सिद्धपा बार्दो, अगला जन्म। पहला चरण चिकाई बार्दो। जब शरीर छूटता है तब आत्मा एक अद्भुत रोशनी देखती है। ये कोई आम रोशनी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की चेतना है। जो लोग जिंदगी में ध्यान और साधना करते हैं वे इस रोशनी को पहचान कर मोक्ष पा सकते हैं। पर जो लोग डर जाते हैं वे अगले चरण में चले जाते हैं। लोग क्यों डरते हैं? हमारा मन अनजाने से घबराता है। जैसे कोई अंधेरे कमरे में अचानक चमकती लाइट से सहम जाए, वैसे ही ये दिव्य प्रकाश एक अप्रस्तुत मन को भ्रमित कर देता है। यहीं से आत्मा की असली परीक्षा शुरू होती है। चोनियत बार्दो, मन के राज्य। भाग 2, चोनियत बार्दो, जहां मन के राज्य दिखते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। ये बात यहां सच हो उठती है। मौत के बाद के इस चरण में जब आत्मा शरीर से आजाद होकर चोनियत बार्दो में पहुंचती है तो उसे अपने ही मन के आईने में झांकने का मौका मिलता है। आत्मा क्या देखती है? शांत देवता, सफेद कपड़ों में लिपटे, मुस्कुराते हुए दिव्य आकृतियां जो प्यार और करुणा बिखेरती हैं। क्रोधी देवता, नीले लाल रंग के आग उगलते हुए राक्षसी रूप जो डरावने लगते हैं। पर यहां राज ये है, ये न तो स्वर्ग है और न नरक। ये सभी नजारे हमारे ही संस्कारों और कर्मों की तस्वीरें हैं। जैसे सपने में हम अपने डर और इच्छाओं को देखते हैं, वैसे ही यहाँ मन की गहराइयां साकार हो उठती हैं। ये नजारे क्यों आते हैं? शांत देवता, हमारे अच्छे कर्म और सकारात्मक विचार। क्रोधी देवता, हमारे दबे हुए गुस्से, डर और लालसाएं। स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने बिल्कुल सही कहा था, जब तक हम अपने अंधेरे को नहीं पहचानते, हम उसके गुलाम बने रहेंगे। परीक्षा का समय। इस चरण में आत्मा से बस एक ही सवाल पूछा जाता है, क्या तुम इन नजारों को अपना मानकर भटकोगे या समझोगे कि ये सब तुम्हारे मन की ही उपज है? जो लोग जिंदगी में ध्यान और आत्मचिंतन करते हैं वे इस सच को पहचान लेते हैं। वे जानते हैं कि ये सब माया है। न तो कोई देवता मुझे इनाम देने आया है, न ही कोई राक्षस सजा देने। ये सब मेरे ही मन के खेल हैं। मुक्ति कैसे मिलती है? शांत देवताओं के प्रति मोह न रखें। क्रोधी देवताओं से डरे नहीं। बार बार खुद को याद दिलाएं कि ये सब अस्थाई है, ये मेरी ही चेतना का खेल है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिसे हम स्वर्ग समझकर भागते हैं और जिसे नरक समझकर डरते हैं, दोनों ही हमारे अपने मन में बसते हैं। सिद्धपा बारदो, कर्मों का न्याय और नया जन्म। भाग 3, सिद्धपा बार्दो, कर्मों का न्यायालय और नया जन्म। अब हम पहुंचते हैं मृत्यु यात्रा के सबसे निर्णायक चरण में, जहां आत्मा के सामने कर्मों का पूरा हिसाब किताब खुलता है। ये कोई भगवान का न्याय नहीं, बल्कि प्रकृति का अटल नियम है।
जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कर्म का नियम कैसे काम करता है? हर विचार, हर कर्म एक ऊर्जा तरंग छोड़ता है। ये तरंगें अदृश्य आकर्षण शक्ति बन जाती हैं। मौत के बाद यही शक्ति आत्मा को उसके अगले जन्म की ओर खींचती है। 3 मुख्य शक्तियां जो तय करती हैं पुनर्जन्म, तृष्णा, लालसा, मुझे फिर से जीना है। द्वेष, घृणा, मैं इस स्थिति से भागना चाहता हूं। अविद्या, अज्ञान, मैं समझ ही नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। एक दिलचस्प बात, जब आत्मा नया शरीर ढूंढ रही होती है तो उसे संभोग करते जोड़ों के दृश्य दिखाई देते हैं। तिब्बती ग्रंथों के अनुसार ये एक तरह का आकर्षण है। जिस जोड़े के प्रति आकर्षण होगा उसी के गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है। लेकिन यहां फंसाने वाली बात यह है कि जन्म लेने की ये जल्दबाजी ही बंधन का कारण बनती है। गुरु नानक देव जी ने सही कहा था, जैसे मछली पानी में रहकर भी प्यासी रहती है, वैसे ही मनुष्य अनंत जन्म लेकर भी तृष्णा से मुक्त नहीं हो पाता। ये चक्र कैसे टूटता है? जागरूकता, मैं शरीर नहीं चेतना हूं। वैराग्य, न मुझे कुछ चाहिए न कुछ भागना है। जिंदगी में ही कैसे करें तैयारी? मृत्यु स्मरण, रोज 5 मिनट सोचें, अगर आज मेरी आखिरी रात हो तो। ध्यान, सांस पर ध्यान देकर विचारों से मुक्ति का अभ्यास करें। मौत को जीतने वाले योगियों के रहस्य। तिब्बत के हिमालय में कुछ ऐसे योगी भी होते हैं जो मौत पर विजय पा लेते हैं। इन्हें देखकर लगता है मानो ये शरीर छोड़ने का नहीं बल्कि नया शरीर धारण करने का प्रदर्शन कर रहे हों। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि विज्ञान है। शरीर छोड़ने से पहले वे पद्मासन में बैठ जाते हैं, सांस रोककर अपनी हृदय गति खुद ही रोक लेते हैं। शरीर से इंद्रधनुषी रोशनी निकलती है जिसे विज्ञान बायोफोटॉन्स कहता है। 4 संकेत जो बताते हैं अगला जन्म कैसा होगा। अंतिम विचार, मरते समय जो भाव हावी होगा वैसा ही अगला जन्म। अंतिम शब्द, मुंह से निकला आखिरी शब्द भविष्य का बीज बन जाता है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने 500 केस स्टडी करके पुनर्जन्म के प्रमाण दिए। क्वांटम फिजिक्स कहती है ऊर्जा न तो बनती है न नष्ट होती है, ये सिर्फ रूप बदलती है। मेमोरी ऑफ वाटर थ्योरी बताती है कि शरीर का 70% पानी सूचनाएं जमा करता है। क्या आप जानते हैं भगवान बुद्ध ने अपने पिछले 500 जन्मों की कहानियां सुनाई थीं। ये जातक कथाएं आज भी मिलती हैं। जीवन का सार और अंतिम संदेश। एक तिब्बती कहावत याद रखें, मृत्यु डराने के लिए नहीं जगाने के लिए है। जिस दिन तुम्हें ये याद आ जाएगा कि तुम्हारे पास समय सीमित है, उस दिन तुम फालतू चीजों पर समय बर्बाद करना बंद कर दोगे। अंतिम संदेश, इस वीडियो को देखकर आपने मौत पर सोचना तो शुरू कर दिया, लेकिन असली मंत्र है ऐसे जियो कि हर पल मौत को गले लगाने को तैयार रहो और ऐसे मरो कि हर पल नए सिरे से जीने की इच्छा जागे। आगे क्या करें? इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें मौत का डर सताता है। कमेंट में लिखें, मैं आज से जीवन को पूरी तरह जीऊंगा। बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे गहरे ज्ञान से जुड़े रहें। धन्यवाद। आपके साथ ये आध्यात्मिक यात्रा करके हमें बहुत खुशी हुई।